देखिए, एक बार आपका भी काफी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, सभी को बताना चाहेंगे कि हम एकदम एडिक्ट नहीं बने, एकदम मतलब ये समझे कि हम एकदम बर्बाद नहीं हुए, एकदम तबाह नहीं हुए। देखिए, अभी कुछ लोगों को घाटा ज्यादा हो गया और कुछ को कम हुआ। जिनको कम हुआ है तो वो लोग कहते हैं कि मैं सेंटर का केस नहीं। इवन वो भी कह रहे हैं, जो बर्बाद हो गए वो भी कह रहे हैं मैं सेंटर का केस नहीं हूं। भाई साहब, मैं तो 6-6 महीने अपने आप नशा छोड़ देता हूं। बताओ मैं सेंटर का केस कैसे हो गया? भाई यहाँ तो सेंटर तो उनके लिए है जो स्मैक पीते हैं, अफीम करते हैं, चोरी करते हैं। मैं तो ना चोरी करता, ना डकैती करता, ना घर वालों को तंग करता। मैं तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा नशा कभी कभी। तो वो कहता भाई साहब मुझे क्यों यहाँ पर। ये वो ये भूल जाता है कि घर वालों ने उसके हाथ जोड़े थे कि बेटा मान जा, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह आ जाएगा मतलब सेंटर वाले। हाँ, तुम्हें डरा रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि मान जा, नहीं तो। अच्छा, तुम कई बार मान भी जाते थे, कई बार छुड़ जाते थे। आने दो वालों को, काट दूंगा एक एक को गुस्से में। भाई वहां तो दादा बनी जाते हो घर वालों के सामने। और ला मेरी तलवार लेके आ, डंडा रख के सोऊंगा सिराने। कई लोग तो जो सेंटर से जाते हैं ना, वो घर पे जाके तलवार चाकू रख के सोने शुरू कर देते हैं। छत पे चले जाते हैं कुंडी में, छत पे जाके दो दो ताले, वो घर में सोना ही बंद कर देते हैं कई लोग। सच कह रहा, झूठ कह रहा? कई लोग ताली नहीं बजा रहे, देख लो। अरे भाई साहब, हाथ ऐसे करके बैठे हुए दोनों घुटनों पे, उनके टावर ही नहीं आ रहे, उनके उन तक घंटी नहीं जा रही, मेरी ट्रेन ट्रेन नहीं जा रही उन तक। यार अब देखो, जो आदमी ऐसे ही बैठा हुआ है, ये दोनों हरी टी शर्ट वाले ऐसे ही बैठे हैं। हाँ, इनको कोई असर। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं, ये अभी कवरेज क्षेत्र से है कि दोनों को मतलब नॉट रीचेबल। कृपया कुछ देर बाद, अरे कुछ देर बाद तो मैं घर ही चला जाऊं। ये नहीं जाग रही, ये असल में सदमा हो गया है। क्या हुआ इन्हें? ये जब मैं फर्स्ट एड ट्रेनिंग कर रहा था। फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है ना, एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है। ये सेवा नगर है दिल्ली में, वहां पर होती है। सेंट जॉन एम्बुलेंस भी कराता है और भी कई लोग कराते हैं। तो वहां पर जब हम ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि यार तुम्हें सबसे पहले किसी का भी ना सदमे का इलाज करना है। भाई डॉक्टर तो हो नहीं तुम, तुम्हें क्या करना है? हाँ, क्योंकि जो आदमी साइकिल से गिरेगा ना, और गिरते उसके बराबर से ट्रक निकल गया, तो ट्रक से तो बच गया वो, जो सदमे से ना मर जाए। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? मतलब वो 1-2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद भी कर सकता है कि ये क्या हुआ। अब जैसे मान लो कोई साइकिल से गिरा, धूम, और ट्रक निकला, धूम, और भाई साहब वो तो भूल गया सब। वो ये कह रहे थे कि सबसे पहले उसके सदमे का इलाज कर। तो जो सेंटर में भी लोग आ जाते हैं ना, तो कईयों का सदमा नहीं जाता 15-15 दिन। सच कह रहा, झूठ कह रहा? कई बार सदमे में भूल गया। अच्छा, उनसे कहते रहो, साले में जाओ, उसके दिखाओ, खड़े हो गए। बड़ी बहन की। वो अपनी रागनी गा रहे हैं, हम अपनी रागनी गा रहे हैं। उससे होता क्या है कि आप सेंटर में कभी भी सीख ही नहीं पाते।
आपको सेंटर की हर चीज बेकार लगी। आपने, क्योंकि आप तो घर पर जब थे ना, आपको जब भी सेंटर वालों से चिढ़ थी। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए। ये इस बात को समझे। मैं तो बचपन से ही सेंटर वालों से, जो नशेबाज है ना, नशेबाज, उस सेंटर वालों से हमेशा चिढ़ता है। वो सेंटर वालों को पसंद नहीं करता, क्योंकि भारी उसको कुछ लोग सेंटर की इमेज गलत बना देते हैं। और जब वो आता है तो उसको वैसे कुछ दर्शन भी हो जाते हैं कुछ चीजों के, हाँ यार ये तो यार बड़े गंदे लोग हैं यार। तो ले दे के फिर आपका नजरिया क्या बनता है कि सेंटर में सब बेकार। अब एक आध चीज कोई अच्छी भी आ जाएगी, वो भाई फिर तो सभी बेकार है। फिर तो आवा का कुनबा का, फिर बड़े गुरुजी आए, छोटे गुरुजी आए, पिद्दे गुरुजी आए, लंबे गुरुजी आए, मोटे गुरुजी आए, वैसे गुरुजी आए, वैसे गुरुजी आए, सब काय के गुरुजी हैं। ये तो भाई सौदा फटेगा कि हम अपनी जान बचा रहे गुरुजी बोल रहे, नहीं काय के गुरुजी चोर है ये। हाँ। अच्छा, इसीलिए आप नशा मुक्ति पर आपका फर्क नहीं पड़ता। नशा मुक्त आप, भाई जब आपने कह ही दिया, अनाउंस ही कर दिया सब चोर है, सारे डॉक्टर चोर है, इनकी दवाई भी नकली है, तो फिर वो असर ही नहीं करेगी। पहली बात तो वो दवाई आप, डॉक्टर ने दवाई दी, ली आपने, डॉक्टर को दिखाने के लिए कहाँ मुंह में डाली है और कहाँ फेंक दी। डॉक्टर को क्या दिखा रहे, काम ही नहीं करेगी। तो इसीलिए सेंटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं पड़ता कि हम पहले ही बंद हो जाते हैं सेंटर आते ही। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, हम एकदम नशेबाज नहीं बने, एकदम हमारे साथ बर्बादियां तबाहियां नहीं हुई है, धीरे 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 धीरे। अब जब हम धीरे 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 बर्बादी की तरफ गए हैं, तो धीरे धीरे हम ऐसे ही बढ़ती हुई ईमानदारी का मतलब है दोस्तों, जब मैं नशा कर रहा था तो मुझे किसी दुकानदार ने 500 रुपए के मतलब ज्यादा पैसे दे दिए, तो मैंने चुपचाप रख लिए। मैंने तो समझा आज तो मेरी लौट ही निकल गई। मतलब ये मेंटेलिटी थी मेरी कि किसी ने मुझे पैसे दे दिए ज्यादा, दुकानदार ने गलती से, मैंने 100 का नोट दिया, उसने 500 का समझ लिया और 500 की चेंज दे दी। हुआ है मेरे साथ ऐसा, और मैंने ठसा भाई साहब, वहां से मैं चुपचाप दबे पांव निकला हूं कि दुकानदार आवाज ना मान ले वापस। बेईमान में चोर है, प्रवृत्ति में चोर है, बेईमानी है, और नशेबाजी ने इसमें चार चांद लगा दिए। फिर तो गले में से भी निकाल लो। पहले मेरी पर्सनैलिटी में ये बेईमानियां और नशेबाज बन गया, तो जेब में से भी निकालने लगे, इतने बेईमान हो गए। और जैसे ही हम रिकवरी में आए, हमारा पहला साल, मेरा पहला साल हुआ, पहले साल के अंदर मुझे किसी ने 100 रुपए के 500 रुपए समझ के चेंज दे दी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अनुज ये तो गलत है। अब भी मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत, ये जो कार्यक्रम में हम हिम्मत मांगते ना, हिम्मत हो उन्हें बदलने के जिन्हें में, वो ये हिम्मत है कि मैं इस बेईमानी को, पैसों को अपना हक, लेकिन मेरे में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वो पैसों से, ये प्रोग्राम से हिम्मत आती है। सही में जब मैं रिकवरी में आता हूँ, नशा मुक्त होता हूँ, इसीलिए मेरी मेरी बर्बादी भी एकदम नहीं हुई, ऐसे मेरी ईमानदारी भी एकदम नहीं आएगी, ये बढ़ती हुई है, धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी सद्बुद्धि आ गई, क्योंकि मैं दिन रात प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे आत्म शांति, तो प्रोग्राम से जुड़ा था, वो मैंने पैसे वापस, चाहे देर लगी, पहली बार तो जेब में रख लिए थे, दूसरी बार क्या किया, देर लगी लेकिन वापस। और यही वाली घटना एक बार बैंक में, 4 नोट, उसने मुझे 3 नोट 500-500 के ज्यादा, तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पैसे, मैंने उसी समय वापस कर दिए। तो ऐसा ही करना चाहिए ना। तो रिकवरी में ये पता लगता है कि बढ़ती हुई, सच कह रहा, जुड़ कर बताइए बात। तो एकदम एकदम मैं ईमानदार नहीं हुआ, पहले बिल्कुल ही बेईमान था। फिर नशा मुक्त हुआ तो थोड़ी सी समझ, हिम्मत नहीं आई, लेकिन ये आ गया था मैं गलत कर रहा हूँ, हिम्मत मांगी मैंने, हिम्मत, क्योंकि जो दुकानदार ने मुझे पैसे